स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में एनुअल रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस सीरीज के जो पार्ट 1 से 4 तक हैं वो यूट्यूब पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। आज के पार्ट 5 में मैं आपको दिखाऊँगा कि एग्ज़ाम के मार्क्स एंटर कैसे करना है। बहुत ईजी है एंटर करना, आपको बता देता हूँ। ये एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये जो इसकी होम शीट होगी, यानी कि जहाँ पर डैशबोर्ड बना होगा, वो आपके सामने शो होने लगेगा। इसमें जो नीचे शीट होती है वो हाइड है, वो आपको शो नहीं होगी। ठीक है, ऊपर भी जो एक्सेल का नॉर्मल व्यू होता है वो आपको शो नहीं होगा। आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना है और स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना है। यानी कि 2-3 ही काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सारा वर्क होने लगेगा। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड भी दिखेगा। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर की है, बहुत सारी चीज़ें बताई भी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दी गई है। अब स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस को देखिए। आप पूरे वीडियोस देख लेंगे तो आपको रिजल्ट बनाना इतना ईजी लगेगा, यानी कि आप चुटकियों में रिजल्ट बना लेंगे। और आप 100 बच्चों का रिजल्ट बनाने में बहुत मुश्किल से आपको 10 मिनट का समय लगेगा, जिसमें पत्रक भी बन जाएंगे, आपकी मार्कशीट भी बन जाएगी, रिजल्ट जो समरी होती है गोशवारा भी बन जाएगा, मेरिट लिस्ट और सप्लीमेंट्री लिस्ट भी बन जाएगी। ठीक है, तो पिछले वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम मार्क्स एंट्री कैसे करना है। इसके पहले का जो पार्ट था, पार्ट 4, उसमें मैंने आपको मंथली मार्क्स एंट्री और मंथली रिजल्ट शीट और मंथली रिपोर्ट कार्ड उसके बारे में बताया था। ठीक है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी आज हम देखेंगे एग्जाम मार्क्स एंट्री, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल, है ना, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा। इसके जो अंक होंगे वो हमको किस तरीके से दर्ज करना है विद्यार्थियों के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर, एग्जाम मार्क्स एंट्री के ऊपर। तो आप देखेंगे एग्जाम मार्क्स एंट्री पर क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा। ऊपर 4 प्रकार के बटन दिए गए, एक है शो रिकॉर्ड का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी बच्चों की आपने डेटा एंट्री की है उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शो रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे आपने शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 से रोल नंबर 9 तक स्टूडेंट की लिस्ट शो होने लगी ना। स्टूडेंट नेम और फादर नेम भी उसके सामने दिख रहे हैं। अब आप ऊपर देखेंगे, आपको बटन दिखेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल। जिस भी एग्जाम के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं उस एग्जाम के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप क्वार्टरली के मार्क्स दर्ज करना चाहते हैं तो आपको क्वार्टरली बटन पर क्लिक करना है। यदि हाफ ईयरली के दर्ज करना चाहते हैं तो आप हाफ ईयरली पे दर्ज क्लिक करिए। ठीक है, इसी तरीके से प्री बोर्ड और एनुअल पर भी। तो फिलहाल जैसे मैं क्वार्टरली पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ऊपर लिखा है क्वार्टरली एग्जामिनेशन मार्क्स रिकॉर्ड। ये वही सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं जो सब्जेक्ट आपने वहां पर सिलेक्ट किए थे, जहां पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया था। वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आप देखेंगे आपके जो मेन 6 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए थे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। ग्रांड टोटल आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जीके, कंप्यूटर और ड्राइंग, ये एडिशनल सब्जेक्ट है। ये आप अगर वहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप, इंग्लिश है, यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर ओरल दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। टोटल के मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पर जुड़ जाएंगे, सम हो जाएगा, है ना। उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल जो रिटर्न और ओरल के मार्क्स होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार जो भी अपने यहाँ रिजल्ट बनाया जाता है उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक रिटर्न होता है, एक ओरल होता है। तो उसके अनुसार ही ये पूरा रिजल्ट सेटअप बना हुआ है। और ये रिजल्ट सेटअप जो है मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत आसानी से इसमें रिजल्ट बनेगा और गवर्नमेंट का जो भी आदेश आएगा इस वर्ष 2024-25 में, जो भी आदेश आएगा रिजल्ट बनाने को लेकर, उसके अनुसार इस सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे रिटर्न में जो आपने मैक्सिमम मार्क्स दर्ज किए तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और उसी के मिनिमम मार्क्स नीचे शो हो रहे हैं। मैक्सिमम आपने 45 दर्ज किए थे, है ना, और मिनिमम उसके 15 ऑटोमेटिक आ रहा है, 33%। उसी तरीके से ओरल के आपने 5 दर्ज किए थे तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं। जैसे मैं वापस होम पे जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मार्क्स एंट्री पर, मैं यहाँ पर क्वार्टरली के मार्क्स चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे 90 का रिटर्न होगा और 10 का ओरल होगा, 100 नंबर का कर देता हूँ। मतलब एक मार्क्स एंटर करके बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, समझिए कि
100 मार्क्स का इसको पेपर को कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेक करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स 90 हो गए, उसका 33% 3 हो गया। ठीक है, ओरल 10 हो गए और 3 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब टोटल में देखेंगे तो 100 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 हो रहे हैं और 33 मार्क्स का आपका मिनिमम रहेगा। ठीक है, 33% आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। अगर 33 से कम मार्क्स आते हो तो उस स्थिति में उस बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल होगा। आपको यहीं पर ये बात समझ जाना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी अधिकतम अंक के 33% से कम आने की स्थिति में बच्चा फेल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको स्टूडेंट के मार्क्स दर्ज करना है। उसके पहले मैं आपको ये बटन समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का ये आपके सामने व्यू है। अब हाफ ईयरली के ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने क्या होगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर हाफ ईयरली की शीट सामने आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है मार्क्स एंटर करने से पहले कि आप किस एग्जाम के मार्क्स एंटर कर रहे हो और आपने वो एग्जाम को सिलेक्ट किया है या नहीं, है ना। त्रुटिवश ये ना हो कि आप क्वार्टरली एग्जाम के जो मार्क्स है वो हाफ ईयरली में एंटर कर दो। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसी तरीके से प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड अगर आपके यहाँ लेते होंगे तो आपको दर्ज करना, अन्यथा आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करना। जैसे एब्सेंट लिखने के लिए ए बी सिलेक्ट मत करना, ए बी मत लिखना या ए मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर केवल मार्क्स दर्ज करना। कोई बच्चा अगर अब्सेंट है तो उसको अब्सेंट को कैसे शो करेंगे, कोई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को कैसे शो करेंगे एग्जाम के अंदर, उसके लिए एक अलग बटन दिया गया है, एक अलग ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अब्सेंट वगैरह कुछ नहीं दर्शाना है। यहाँ पर केवल जो बच्चे ने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो दर्ज करना है। ठीक, मैं फिलहाल आपको क्वार्टरली बटन पर क्लिक करता हूँ और क्वार्टरली के मार्क्स यहाँ पर दर्ज करके बताता हूँ। अब ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी कि अधिकतम अंक जो 90 है तो 90 से अंदर अंक होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ 80, ठीक है, इस तरीके से आपको स्टूडेंट के मार्क्स दर्ज करना। आप देखेंगे यहाँ पर इसके मार्क्स जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भी ग्रांड टोटल भी आते जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दर्ज करता हूँ मैं। अब 10 से ज़्यादा मार्क्स दर्ज नहीं करना है क्योंकि 10 उसका अधिकतम अंक है। वापस में 5, 6, 7 कर, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर इंटर कर देता हूँ क्योंकि डेमो दे रहा हूँ तो मैं इतना समय नहीं गंवाना चाहूँगा। ठीक है, मैंने ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर नंबर दर्ज कर लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है, इस सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पर आ रहा है, सारे सब्जेक्ट का अपने अपने टोटल आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रांड टोटल में तो रिटर्न का टोटल अलग आ रहा है, ओरल का टोटल अलग आ रहा है और जो टोटल ग्रांड टोटल है रिटर्न और ओरल को जोड़ के ये दोनों उसका टोटल अलग आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जुड़ गया है, केवल हमने मार्क्स एंटर की है, बाकी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमें क्या करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर मार्क्स एंटर करने के बाद हमें यहाँ से होम बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जिस एग्जाम के हमने मार्क्स एंटर किए हैं उसकी रिजल्ट शीट हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एग्जाम रिजल्ट शीट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको इस तरीके से शो होगा। देखिए आप ऊपर आपको शो रिकॉर्ड का बटन मिलेगा, एक फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल और प्रिंट, इतने सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट डेटा लाने के लिए आपको शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम के मार्क्स एंटर किए थे उस एग्जाम को सिलेक्ट करना है। हमने क्वार्टरली एग्जाम को सिलेक्ट किया तो जैसे ही आप क्वार्टरली एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके सब्जेक्ट सारे आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं और जो मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए थे विद्यार्थियों ने वो मार्क्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, वो मार्क्स पूरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिटर्न और ओरल जो है, जो दोनों मार्क्स जो है जुड़ कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल ओरल या रिटर्न के नहीं आए, ओरल और रिटर्न का जो ग्रांड टोटल बना था वो वाले मार्क्स यहाँ पर आया। यहाँ पर उसका परसेंटेज भी आ गया है। ठीक है, इस जगह पर ग्रांड टोटल आ गया, इस जगह पर परसेंटेज आ गया, इस जगह पर रिजल्ट आ गया, पास है या फेल है, इस जगह पर उसकी ग्रेड आ गई, इस जगह पर उसकी रैंक आ गई। ठीक, और देखेंगे आप उतना ही एरिया नीचे आया है जितने एरिया में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। यहाँ पर उसकी अटेंडेंस भी शो हो रही है और यहाँ पर उसका रिमार्क भी एक्सीलेंट है या आउटस्टैंडिंग है, जो भी है। यदि हम किसी विद्यार्थी के नंबर कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फेल भी हो जाएगा और उस नंबर के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बनेगा। ठीक, आप देखेंगे परसेंटेज निकालने में कितना समय लगता है, एक एक बच्चा पास है या फेल है ये निकालने में कितना समय लगता है, यहाँ पर केवल चुटकियों में ये चीज़ निकल गई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ग्रेड भी निकल गई है, रैंक भी निकल गई है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो कितना इसका जो प्रीव्यू है वो कितना प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, लोगो भी है, बाकायदा स्कूल का नाम, एड्रेस, क्लास,
ठीक है, डाइस कोड वगैरह सारी चीज़ें आएगी और प्रॉपर कटेगा भी नहीं, A4 साइज में प्रॉपर तरीके से आएगा। अब जैसे यहाँ पर 9 स्टूडेंट हैं, यदि ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो वो लिस्ट ऑटोमेटिक नीचे जाते जाएगी, मतलब 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज तक जितने भी बच्चों के नाम रहेंगे उतने आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस कैसे आ रही है, तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो में बताया गया है कि आपको मंथली अटेंडेंस कैसे इंटर करना है। ठीक है, एक बार मैं इसमें और आपको समझा देता हूँ कि आप यहाँ पर जाएंगे अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जितने भी दिन स्कूल लगी है वर्किंग डे, आपको हर मंथ के ऊपर यहाँ पर वर्किंग डे डालना है, और इस बीच में जो भी विद्यार्थी की उपस्थिति रहेगी यहाँ पर आपको विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना है, जिससे ये पहले महीने में दर्ज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित है या अनुपस्थित है, ये देखने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। जैसे मैंने आपको पिछली बार जैसे बताया वीडियो में ही कि आपको वहाँ पर जहाँ पर मार्क्स एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको एब्सेंट प्रेजेंट कुछ नहीं लिखना है, केवल मार्क्स एंटर करना है। और यदि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित है ना, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में उसके सेल को क्या करना है, आपको ब्लैंक छोड़ना है। अब आपको अटेंडेंस कैसे चढ़ाना है, तो अटेंडेंस चढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए। देखिए, जिस भी एग्जाम की आप अटेंडेंस चढ़ाना चाहते हो उस एग्जाम को आपको सिलेक्ट करना है। मंथली अटेंडेंस चढ़ाना चाहते हैं, ये मंथली जो मंथ की है, तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो मंथली अटेंडेंस चढ़ेगी। उसके बाद आपको जैसा भी मैं क्वार्टरली के दर्जे करना चाहता हूँ तो मैं क्वार्टरली पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्वार्टरली पर क्लिक करने पर आप देखेंगे जो अपने रोल नंबर 1 से 9 तक थे स्टूडेंट शो हो गए हैं। ठीक है, उनकी क्लास, जेंडर, कैटेगरी सारी चीज़ें शो हो रही है। ठीक, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऊपर क्वार्टरली एग्जाम अटेंडेंस लिखा हुआ आ रहा है और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, हिंदी से आखिरी जीके कंप्यूटर ड्राइंग तक। तो आपको क्या करना होगा, इसके जो मेन सब्जेक्ट है, ये बाकी के जो 3 एडिशनल है इसमें अगर ये एब्सेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ये प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और एब्सेंट है तो एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में ये होगा कि विद्यार्थी का जो गोशवारा है उसमें एब्सेंट बच्चा जाएगा और वहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर दर्ज करता हूँ। अब देखेंगे कि केवल मेन सब्जेक्ट में प्रेजेंट करने पर वो यहाँ पर प्रेजेंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एक जगह पे एब्सेंट कर देता हूँ उसको, तो आप देखें यहाँ पर एब्सेंट आ रहा है। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया आखिरी तो प्रेजेंट आ रहा है, बाकी लोग सारे एब्सेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर आप प्रेजेंट चढ़ाओ या एब्सेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिशनल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में उसने प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करके नीचे तक कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो सभी बच्चों की एक ही बार में जो अटेंडेंस रहेगी वो फिल हो जाएगी, और वहीं से आप किसी एक बच्चों को एब्सेंट दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। आपको इस तरीके से ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे तक आना है और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है तो कॉपी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अटेंडेंस चढ़ाना है। और मंथली अटेंडेंस के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मैंने आपको बताया है, ये ऑप्शन के थ्रू आपको यहाँ पर मंथली अटेंडेंस चढ़ाते जाना है। अब उसका अगला जो ऑप्शन है वो है एग्जाम रिपोर्ट कार्ड का। एग्जाम रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथली टेस्ट के सेम जैसा ही रहेगा। जिस भी एग्जाम के आप मार्क्स यहाँ पर देखना चाहते हो उस एग्जाम को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं क्वार्टरली एग्जाम के अभी मैंने मार्क्स दर्ज किए थे, यहाँ पर चारों एग्जाम दिख रही है, क्वार्टरली एग्जाम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी। आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी रोल नंबर रहेगा वो आपको दर्ज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। जैसे हमने रोल नंबर 1 सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 का जो भी डेटा था वो यहाँ पर आने लग गया है। ठीक है, स्टूडेंट 1, फादर 1, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जो ऑब्टेन मार्क्स थे, है ना, ग्रेड जो प्राप्त करी, रिमार्क, यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा देखिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे, है ना, रिजल्ट क्या बना, पास फेल हुआ, ग्रेड, परसेंटेज, रैंक, सारी चीज़ें आ रही है एक ही जगह पे। इतनी चीज़ें बनाएंगे अगर आप हाथ से बनाएंगे तो कितना मुश्किल होगा, आप खुद ही सोचिए। ये बनाना मतलब बहुत मुश्किल है, मगर आपको रेडीमेड मिलेगा। और इस सॉफ्टवेयर का प्राइस केवल और केवल 100 रुपीज़ है एक क्लास के लिए। एक किसी भी क्लास का सेटअप आप 100 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर की अधिक जानकारी के लिए आपको मैं बताऊंगा किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो रोल नंबर 1 का जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपको ऊपर दिखेगा और रोल नंबर 2 का रिपोर्ट कार्ड आपको नीचे दिखेगा। आप देखेंगे रोल नंबर 2 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने नीचे है, यानी कि एक पेज पर A4 साइज के पेज पर दो रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होंगे। ठीक है, तो आपको इसको प्रिंट अगर करना है तो प्रिंट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए रिपोर्ट कार्ड 1 ऊपर है, ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड 2 नीचे है। अब इसमें आपको एक चीज़ की सावधानी रखना होगी कि जब आप जैसे आपने रोल नंबर 1 इंटर किया था तो रोल नंबर 1 और 2 दोनों प्रिंट हो गए, उसके बाद आपको रोल नंबर 3 प्रिंट करना है। ठीक है, तो यानी कि रोल नंबर 1 का गैप देना है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर 1 का गैप देंगे तो 3 और 4 आ जाएंगे इस तरीके से, और प्रॉपर उसी विद्यार्थी के अंक उसी विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में जाएंगे। किसी ऐसा नहीं होगा कि किसी और के अंक किसी और के रिपोर्ट कार्ड में जा रहे हैं, इस तरीके की कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक, तो प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, और यदि आप चाहते हो कि इनकी सबकी पीडीएफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, जिस भी रोल नंबर की पीडीएफ बनाना है, जैसे रोल नंबर 1 और 2 की पीडीएफ बनाना है तो रोल नंबर 1 सिलेक्ट करा और पीडीएफ बटन पे क्लिक कर दिया। सिर्फ बटन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक इसका रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा।
ठीक है, देखिए उसका रिपोर्ट कार्ड का जो PDF है वो बन गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए रिपोर्ट कार्ड बन चुका है A4 साइज में और आपके सामने ओपन होकर भी आ गया। और ये जो जितने भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रकार के रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट या मेरिट लिस्ट जितने भी चीज़ें बनेगी उनकी अगर PDF बनेगी तो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, उसी नाम से सेव हो जाएगी। अभी आप देखेंगे ये अपने मंथली एग्जाम रिपोर्ट कार्ड थे, समझिएगा ना, एग्जाम रिपोर्ट कार्ड थे। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ, माई कंप्यूटर पर जाता हूँ और यहाँ से C ड्राइव में जाता हूँ। C ड्राइव में जाने के बाद आप देखेंगे कि एग्जाम रिपोर्ट कार्ड थे ये 6th क्लास का। ठीक है, देखिए 6th क्लास का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, रोल नंबर 1 और 2 का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जनरेट हो गया। ये देखिए वहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर सेव होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन भी दिए गए, क्लास टीचर, एग्जाम इंचार्ज और हेड ऑफ स्कूल। उसके बाद आपको वापस यहाँ से होम पर जाना है। होम पे जाने के बाद आपको रिजल्ट समरी कैसे जारी होगी, सप्लीमेंट्री लिस्ट कैसे जारी होगी और मेरिट लिस्ट कैसे जारी होगी, वो सारे बारे में बताता हूँ। ठीक है, रिजल्ट समरी के लिए आपको यहाँ पर जाना है और जिस भी एग्जाम का आप रिजल्ट समरी देखना चाहते हैं यानी कि गोशारा देखना चाहते हैं उस एग्जाम को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया है, समझिए क्वार्टरली सिलेक्ट करने पर देखिए आपके सामने शो हो रहा है कि आपका एनरोलमेंट कितना था कैटेगरी वाइज, यानी कि गर्ल्स बॉयज, और ये जो कैटेगरी दी गई ST SC, जेंडर और कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा। 3 प्रकार की समरी है। समरी 1 है जेंडर कैटेगरी वाइज समरी, यहाँ पर ST SC OBC जनरल और टोटल। एनरोल कितने हुए थे यानी कि नामांकित कितने थे, अपेड यानी कि शामिल कितने हुए, अब्सेंट यानी कि अब्सेंट कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, पास कितने हुए, किसकी है ना, फेल कितने हुए, उनका परसेंटेज क्या रहा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये बताएगा समरी 2 ग्रेड वाइज समरी, A+ में कितने बच्चे आए, B+ में कितने बच्चे आए, है ना, A में कितना है, B में कितना है, C+ में कितना है, C में कितना है। तो सारा ऑप्शन है ऑटोमेटिक, आप देखेंगे पूरा आपको दिख रहा होगा फिल किया हुआ कि A+ में 2 SC की गर्ल्स आई है, 1 ST का बॉयज आया, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे सबसे मेन समरी जो है समरी 3, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टीचर वाइज समरी, यानी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट जो भी टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर का रिजल्ट 100% रहा। अभी यहाँ 100% इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने सभी बच्चों को पास किया, सभी बच्चों के मार्क्स वहाँ पर कॉपी पेस्ट किए थे ना। यदि कोई बच्चा फेल होगा तो यहाँ पर परसेंटेज बताएगा कि जैसे हिंदी का क्या परसेंटेज रहा, इंग्लिश का क्या परसेंटेज रहा, संस्कृत का क्या परसेंटेज रहा, तो आपको टीचर का परसेंटेज भी पता चलेगा कि टीचर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, और इसको भी आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कितना अच्छा इसका व्यू है। बहुत आसानी से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। A4 साइज के पेज के ऊपर ये प्रिंट होगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप इसकी PDF बनाना चाहते हो तो एक सिंगल क्लिक करेंगे PDF बटन पर तो इसका PDF भी बन जाएगा। PDF बनकर और C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगा। ये देखिए इसका PDF बनकर भी आपके सामने आ गया, ये देखिए। ठीक है, अभी इस तरीके का गोशवारा बनाने में मतलब बहुत परेशान होना पड़ता है। अगर आप जेंडर वाइज भी समरी बनाओगे और ये ग्रेड वाइज समरी बनाओगे, टीचर वाइज बनाओगे तो कितना परेशान होंगे, नहीं बना पाओगे, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और यहाँ ऑटोमेटिक ही बनेगा, जबकि हमने यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो केवल वहाँ पर मार्क्स एंटर किए थे बस। ठीक है ना, उसके बाद वापस होम पे जाते हैं। वापस यहाँ से जो मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपको जिस भी एग्जाम की मेरिट लिस्ट चाहिए उस एग्जाम को सिलेक्ट करना है। जैसे क्वार्टरली की चाहिए और रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए मेरिट लिस्ट जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जनरेट होकर आ गई। ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट थी वो जनरेट हो गई यहाँ पर ऑटोमेटिक रोल नंबर वाइज, रैंक वाइज। रैंक 1 पे जैसे देखेंगे आप समान मार्क्स आया कि नहीं, 2 बच्चों को तो बता रहा रैंक 1 1 2 3 4 5। ठीक है ना, जैसे रैंक करेंगे ना रैंक 1 2 3 4 5 उस तरीके से रैंक वाइज ये मेरिट लिस्ट जो है जनरेट हो जाएगी इस तरीके से। देखिए, और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, और अगर आपको PDF बनाना है तो आप PDF बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक पर इसकी भी PDF बन के आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा है। अब आपको मेरिट लिस्ट आप कैसे बनाओगे, बहुत दिक्कत आएगी मेरिट लिस्ट बनाने में। ये देखिए एक सिंगल क्लिक पे, जबकि हमने यहाँ ना मार्क्स दर्ज करे ना कुछ करे, केवल हमने जो एग्जाम मार्क्स वाला इंटर का ऑप्शन था यानी कि वहाँ पर मार्क्स इंटर करे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सब कुछ बन के आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने मेरिट लिस्ट जनरेट होगी।
और अब सप्लीमेंट्री लिस्ट देखना है कि कौन कौन सा बच्चा उसमें फेल हुआ है ना, तो किस सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा फेल हुआ वो देखने के लिए आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट पे जाना होगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, आपको जो भी एग्जाम आपको सिलेक्ट करना है उस एग्जाम को आप सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर लिस्ट इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि एक भी बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं 2-3 बच्चों को फेल कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम मार्क्स एंट्री में जाता हूँ, जैसे इस बच्चों को मैं यहाँ पर 10 मार्क्स दे देता हूँ, स्टूडेंट 2 को। ठीक है, इंग्लिश में ना, और स्टूडेंट जो 3 है उसको मैं यहाँ पर 5 मार्क्स दे देता हूँ, तो यानी कि 33 से कम मार्क्स हो चुके हैं। ठीक, वापस हम जाते हैं और हम सप्लीमेंट्री लिस्ट में जाके क्वार्टरली एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 है ना, इंग्लिश और हिंदी में फेल हो गए। देखिए इंग्लिश और हिंदी आपके सामने आ गया, यानी कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल है देखना कितना आसान है। केवल आप सिंगल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट जनरेट हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस है, प्रिंट कीजिए या पीडीएफ बना लीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो इतनी आसानी से आप सारे वर्क कर सकते हैं, यानी कि केवल स्टूडेंट डेटा एंटर करना है और मार्क्स एंटर करने पर इतना सारा वर्क आप कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें आपको जो मार्कशीट है और को स्कॉलस्टिक ग्रेड यानी कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि केवल 100 रुपीज़ में आपको एक क्लास का सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।